बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोई रात ऐसी आज ही कल में आने वाली है कि आपको रात को 12-1 बजे खबर मिलेगी कि इंडिया ने हमला कर दिया है, पाकिस्तान ने रिटेलिएट कर दिया है और जितनी देर में शायद लोगों की आंख सुबह खुलेगी आप देखेंगे दोनों तरफ मिसाइलों की बरसात हो चुकी होगी। ये सूरत हाल होने वाली है। क्यों? सबसे पहले समझे कि हुआ क्या है। चंद घंटे पहले एक ऐसा वाकया हुआ है जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया है और ये शायद कोई बहुत खतरनाक काम होने वाला था। हुआ ये है कि श्रीनगर में अमोनियम नाइट्रेट बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद था। ये बेसिकली बारूदी मवाद एक पुलिस स्टेशन में था श्रीनगर के, जहां पर ये सारी तहकीकात हो रही थी कि दिल्ली में जो हादसा हुआ है वो किस तरह हुआ है, कैसे वहां पर गया, सब कुछ वहां पर हो रहा था। वहां पर ये बारूदी मवाद रखा हुआ था जो कि बताया गया है कि 2 किलो बारूदी मवाद दिल्ली हमले में इस्तेमाल हुआ है। अब हुआ ये कि वहां पर सबसे पहले इनका नैरेटिव समझ ले, फिर आपको असल कहानी भी बताते। इन्होंने कहा फोरेंसिक टीम गई है वहां पर और वहां पर वो अमोनियम नाइट्रेट फट गया है और फटने के बाद सूरत हाल ये हुई है कि बुरी तरह वहां पर तबाही मच गई है। तकरीबन धमाका हुआ, 9 अफराद अब तक की इतलात के मुताबिक मारे जा चुके हैं और पुलिस अहलकारों समेत 32 जख्मी है। जो 32 जख्मी हैं वो भी इस तरह के जख्मी हैं कि आप समझ रहे वो मौत की ही मुंह में चले गए और हो सकता है उनमें से भी किसी की बाद में मौत हो जाए। अब बेसिकली हुआ ये है कि वहां पर फोरेंसिक टीम नमूने ले रही थी। 11:20 पर यह हादसा हुआ। उसके बाद जख्मियों को लेकर गए, बिल्डिंग पूरी कोलैप्स हो गई और इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग थी वो भी काफ़ी हद तक उनको नुकसान पहुंचा। अब आप ये सोचें कि जो ख़ास तौर पर धमाका खेस मवाद इन्होंने कहा इस्तेमाल हुआ, उसको इन्होंने फरीदाबाद से श्रीनगर लेकर गए। ये यहाँ पर असल में मौजूद था। अब सवाल यहाँ से, ये तो है इनका नैरेटिव, वहाँ की पुलिस ने आकर सबसे पहले, अब हुआ क्या, सबने कहा जी ये हमला हुआ है, ये दहशतगर्दों का हमला हुआ। पुलिस आई, उन्होंने आकर कहा जी दहशतगर्दी का हमला नहीं हुआ और ये वहां पर एक हादसा हुआ है और ये फट गया। अब यहां असल सवाल पैदा होता है दो, जो समझने वाले हैं। आप ये बात बताइए कि ये जो बारूदी मवाद है वो वहां पर कैसे पड़ा हुआ था। ये हादसा हो सकता है जिस तरह बैरूत में हुआ था, आपको याद है 2020 में, जब तक आप इसको हीट नहीं देते, बहुत ज्यादा हीट नहीं देते, ये फटता नहीं है और 170 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जब होगा तब ये जाकर फटता है। तो इसका मतलब है कि वहां पर कुछ ऐसा काम हुआ है जो ये सब कुछ सूरत हाल थी। उसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। पहली, ये जो दिल्ली हमला हुआ है, जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, अंदर के शामिल हैं लोग, और वो नहीं चाह रहे थे कि असल कहानी सामने आए। तो उन्होंने किया क्या कि जितने सबूत अब तक मौजूद थे, इसी पुलिस स्टेशन के अंदर थे, ये सब कुछ थे, उन्होंने यहाँ पर, उनको पता था ये हुआ है, ऐसे मुंह उठाकर तो नहीं ना आपका ये मामला हो सकता और ये जाकर हमला हुआ और ये सब कुछ फट गया। जाहिर सी बात है वहाँ पर टीम थी पूरी, वहाँ सब सारी दुनिया को पता है ये जंग होने वाली है इंडिया और पाकिस्तान की, तो उससे सारे सबूत यहाँ पर मौजूद थे। कौन ये चाह रहा था कि सबूत हट जाएं और असल कहानी खुले तो पता चले अंदर से ही कार्रवाई हुई है और अंदर के लोग शामिल हैं। तो इस सूरत हाल में वहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला होता है और सारे तबाह हो जाते हैं, टीम समेत, ये वो सब कुछ फारिग हो जाता है वहाँ पर। यानी आप सोचे पूरे का पूरा पुलिस स्टेशन ही कोलैप्स हो जाता है और इर्द गिर्द की तो बिल्डिंग है वो भी कई हद तक कोलैप्स हो गई हैं। क्या ये इतना आसान वाकया है? यानी जो इन्होंने कहा कि इन्होंने पहले कहा, अब इंडियंस नहीं मान रहे, वो कहते नहीं ये तो हमला हुआ है, बाहर से हमला हुआ है। अब इस सूरत हाल में सवाल ये है कि इन्होंने फौरी तौर पर ये क्यों कह दिया कि जी ये यहाँ पर हुआ है। और असल जो सवाल अब समझने वाला है, अब असल कहानी है, उसमें आप ये ज़हन में रखिएगा वहाँ पर मुसलमान भी थे बहुत सारे, जो इस हमले में बेचारों की जान चली गई है, ये ज़हन में रखिएगा। अब आप ये मनाजर देखिए, वो लोग तड़प रहे हैं, उनके घर वाले तड़प रहे हैं अपने बच्चों के बारे में जानने के लिए। अभी तक इन्होंने नहीं बताया कि कौन से लोग हैं, कौन मारे गए हैं, क्या सूरत हाल है। लेकिन ये यहाँ पर जो बारूदी मवाद मौजूद था, इसको
टेस्ट किया जा रहा था या इसको इस्तेमाल करना था इन्होंने किसी और जगह पर और उसका नाम पाकिस्तान पर लगाना था? जो असल सवाल है समझने वाला कि ये यहाँ पर मौजूद था। भाई आपको उतनी दूर से श्रीनगर लाने की क्या जरूरत है? आपको नहीं पता बकौल इनके कि वहां पर सारी कार्रवाई हो रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, और वहां पर एक मुस्लिम स्टेट है, तो यहाँ पर ये कैसे मामला सारा हो गया? पुलिस ने आकर फौरी तौर पर कह दिया कि ये तो हुआ है। अभी यानी एक पहलू होता है, कोई तहकीकात नहीं हुई, क्योंकि असल वाकया ये सीसीटीवी फुटेजेस तबाह हो गई हैं। ये तो बाहर की जो फुटेज है वो आप देख सकते हैं ना, अंदर से सारा मवाद, सब कुछ एविडेंस, सब कुछ खत्म हो गया है। तो किसने किया है? कौन तहकीकात कर रहा था और किसको ये पता चल गया था कि कहानी सारी अंदर से गढ़ी गई है? ये सारा कुछ अंदर से मामला है पाकिस्तान और इंडिया की जंग छेड़ने के लिए। तो वो इस सारी सूरत हाल में वो चाह रहा था कि ये जा रहे हैं और मामला आगे जा रहे हैं, रिपोर्ट उनकी मर्जी की नहीं आ रही, तो यहाँ पर ये मामला ख़त्म कर दो। और क्या इस मवाद को बाद में इस्तेमाल करना था? यानी आपने इतना मवाद एक जगह पर रखा हुआ है और वो ऐसे को बच्चों का खेल है कि वो आया और वो जी हादसा हुआ और वो तबाह हो गया। जब तक उसको डेलिबरेटली कोई जानबूझकर वो उतनी हीट प्रोवाइड ना करे कि ये मामला ना हो जाए। अब असल बात ये है, पाकिस्तान को इस मामले को फौरी तौर पर उठाना चाहिए। ये कोई आसान बात नहीं है कि ये, अब सवाल ये है कि ये अगर हादसा था तो वो जो दिल्ली का हमला हुआ है वो हादसा आप क्यों नहीं कह सकते? यानी उसमें कोई मवाद लाना, आप ये सोचे ना कि जिस बंदे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो उसके साथ पूरी कम्युनिटी इन्होंने कहा है, वो कह रहे हैं जी, यानी इस वक्त सूरत हाल है कश्मीर के तमाम लोगों का डाटा जो भारत के अंदर पढ़ने के लिए गए हुए हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में जहां वो रेंट पर रह रहे हैं, उन सब का डाटा मंगवा लिया गया है, उनकी तहकीकात शुरू हो गई हैं। कोई उनके साथ पढ़ने को तैयार नहीं है, उनको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है, उनके दोस्त यार सब उनको शक की निगाह से देख रहे हैं। अब मसला ये है कि कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, सबको शक की निगाह से देखा जा रहा है, और खाली इधर नहीं, इंटरनेशनल सतह पर भी। तो ये जो सूरत हाल है ये क्या है, इसको आप कैसे देखते हैं? तो ये सारे का सारा जो मामला है ये बेसिकली आसान नहीं है, और इस सारे मामले में आपको सबसे पहले जो चीज़ करनी है, जो समझनी है, वो बेसिकली ये है कि ये मामला बहुत आगे तक जाने वाला था। देखिए, इंडिया को एक बड़ी जंग की ज़रूरत है और वो करने जा रहे हैं, और वो ज़्यादा दूर मामला रह नहीं गया। इवन के वो जो तहकीकात हो रही है उसी को उन्होंने पाकिस्तान पर लगाना है इल्ज़ाम, और ये मामला शुरू हो जाना है। लेकिन आप ये देखें, चले ये भी बात इनकी अगर मान ली जाए कि वो दहशत गर्दों से मवाद मिला था बकौल इनके कि जो हमने वहाँ पर रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमला फिर भी उसी वजह से ही हुआ है, क्योंकि बकौल इनके कि हमने वो मवाद सारा पकड़ा है, और स्टिल ये अभी तक कह रहे हैं कि 300 किलोग्राम का मवाद मिसिंग है, अभी भी ये कह रहे हैं। तो ये सूरत हाल आपको क्या नॉर्मल नज़र आ रही है? ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बड़ी जंग आप समझ रहे हैं कि छिड़ते छिड़ते बच गई है, लेकिन ये रुकेगी नहीं। यहाँ पर ये बड़ा ख़तरनाक मरला आ गया है, और ये लड़ाई बड़ी ख़तरनाक होने वाली है। बहरहाल आने वाले वक्त में आपको ये बात पता चलेगी कि इसके पीछे असल कहानी क्या थी। और ये ज़हन में रहे, इंडिया का नैरेटिव इस वक्त आप देखिए 2 चीज़ें हुई हैं। मोदी ने बिहार इलेक्शन स्वीप कर दिया है, 3/4 अक्सरियत वो ले गया है। इस वक्त उसकी पॉपुलैरिटी शायद आज से पहले जितनी थी उससे कई गुना ज़्यादा इस वक्त है। अगर यही ट्रेंड रहा तो अगले इलेक्शन में वो 400 सीटें निकाल लेगा। 3/4 अक्सरियत वाला मामला जा रहा है अगर इसी तरह रहा, और वो तभी हो सकता है कि जब आपको पता है कि इंडिया के अंदर लोग कह रहे हैं कि इवन के हादसा था, मवाद तो दहशत गर्दों का था ना, और मवाद कहाँ से है, अब इसके खिलाफ मोदी कार्रवाई करे। मोदी ने अपनी विक्ट्री स्पीच से लेकर किसी में अभी तक पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, और वो सिर्फ मीटिंग्स कर रहा है, कभी आईबी के चीफ से, अमित शाह से, कभी चीफ से, कभी किसी से, वो सबसे मीटिंग कर रहा है और वो जंग की तैयारी कर रहा है, उससे नाम नहीं लिया। ये उसकी स्ट्रेटजी इस दफ़ा बड़ी डिफरेंट है। आपको पता है इवन के हादसा भी है, उसके बावजूद पूरी दुनिया में भारत के लिए हमदर्दी पैदा हो रही है कि दहशत गर्दों का मवाद था और वो पकड़ा, और ये वो कहानी कुछ और है। बहरहाल इस बात तो आप ज़हन में रखिएगा, हम बहुत बड़े हादसे की तरफ जाने वाले हैं, और ये हादसा है या ये जंग है ये आपको पता चल जाएगा। इंडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में पूरी दुनिया को बसाने वाला है।
ये बारूदी मवाद इस्तेमाल कहाँ हो सकता था, क्या मामला था, फोरेंसिक टीम क्या करी थी, ये बहुत सारे सवालात हैं जिसका कोई जवाब अभी इस वक्त किसी के पास मौजूद नहीं है। बहरहाल आने वाले वक्त में आपको समझ आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी सारी सिचुएशन कि कौन कहाँ पर किस जगह किस लेवल पर जाकर खेल रहा था। एक बात तय है, पाकिस्तान को अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए और हम तैयार भी हैं, और हमें पता है कि उनके पास टाइम कम है और हमारे पास भी टाइम कम है। हमें दोनों सिचुएशन को हैंडल करना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।